Recording in progress.
गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। मैं पुकार तेरे देश में, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु प्यारे खुदा। मैं पुकार तेरे देश में, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। इनके दासी बन के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। इनके दासी बन के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। मैं पुकार तेरे देश में, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। मैं पुकार तेरे देश में, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। इनके दासी बन के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। इनके दासी बन के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। मैं पुकार तेरे देश में, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Praise the Lord. Thank you, sister, for beautiful singing.
May God bless you. आपके सिंगल से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। आगे जो मिनिस्ट्री आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं कि एक बार फिर से प्रभु जी इस सप्ताह के मंगलवार के दिन में प्रभु जी आपने आपके चरणों तले बैठ करके इफिसियों की पत्री से मनन करने के लिए आपने प्रभु जी हम लोग इकट्ठा किया। प्रभु जी इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, सुंदर गीतों के लिए भी जो मन को उत्साहित किए प्रभु जी बहन के द्वारा, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। बहन को और भी आशीष दें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु। साथ ही साथ प्रभु जी हम आपके दास हमारे प्रिय भाई यस थॉमस को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं और प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी अगुवाई करें और पवित्र आत्मा भरपूरी से तेरा वचन को हमारे बीच में बांटने के लिए प्रभु जी उनकी सहायता करें, ताकि उस प्रभु जी तेरे वचन में जो गूढ़ बातें हैं और जो पिता आप हमसे कहना चाहते हैं उन बातों को हम जान सकें। इसके लिए पवित्र आत्मा द्वारा हमारे समझ को खोलिए प्रभु, ताकि हम लोग कान लगा करके तेरे वचनों को सुने और केवल सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाले हो सके। ऐसा अपने प्रभु जी हमारी सहायता करें। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई विश्वजीत हुजूर के लिए भी, जो पिता परमेश्वर आपके संदेश को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, उनको भी बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु जी, ताकि हमारी समझ के अनुसार उचित रीति से ट्रांसलेशन करने के लिए आप सहायता करें। सारे कार्यक्रम को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। नेटवर्क सही रहने के लिए सहायता कीजिए प्रभु, ताकि प्रभु जी हम लोग सही रीति से सब कुछ सुन सके। ऐसा अनुग्रह करें, सहायता करें। सारी बातों में धन्यवाद देते हुए विनती धन्यवाद को तारणहार मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. Praise the Lord. It is over to let us stand and Ansravani. Sorry, Vishwajit Kauju. Fine. Okay, thank you once again. Greetings to you all in the blessed name of our Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से आप सभी को मसीह अभिवादन। I understand that my former translator Anusandabani is not physically well and he is under treatment. और हम जानते हैं कि हम जो पहले मेरे लिए अनुवाद करता था ब्रदर अनुसरनपानी, और वो अभी शारीरिक तौर से वो अभी ठीक नहीं है। I am hopeful that I could complete this study today with the chapter 6. हम आशा करते हैं कि आज इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय को हम अध्ययन करके हम समाप्त करेंगे। Chapter 6, the main subject is the living the lordship of Christ. और इस अध्याय का जो मुख्य विषय है कि जो प्रभु यीशु मसीह का जो प्रभुत्व है उसके अधीन में जीवन व्यतीत करना। Paul says that we are under lordship of our Lord Jesus Christ. पौलुस कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व के अंदर अधीन में हैं। Chapter 6, verse 1 to 9, Paul is talking about the children and their submission to the lordship. और यहाँ पर पौलुस कहता है 6 अध्याय उसके 1 से लेकर 6 वचन तक में कि बच्चों को प्रभु के अधीन में रहना है। And secondly, he is talking about the Christian servants and Christian masters. और दूसरी बात हम देख सकते हैं कि जो मसीही दास लोग हैं और मसीही जो मालिक लोग हैं उनके विषय में बताया गया है। Verses 20 to 24, Paul is dealing with the Christian and the battle, Christian battle. और 20 से लेकर के 24 आयतों के बीच में मसीही जो युद्ध है उसके विषय में पौलुस बताया है। So everybody, please be attentive what we are going to learn here. और इसीलिए सभी से हमारा अनुरोध है कि आप इसमें ध्यान दें जो बातें हम सीखने जा रहे हैं। In the first segment, Paul is giving a strong admonitions about the Christian children. और पहली बात जो पौलुस यहाँ पर बता रहा है कि मसीही बच्चों के विषय में The church at Ephesus comprised of both the parents and the children. और इफिसियों की जो कलीसिया है ये यहाँ पर मसीही जो अभिभावकगण और बच्चों के विषय में पौलुस यहाँ पर बताया है।
So Paul is giving a good admonitions and exhortation in regards to how the children will be doing in their life in relation to their parents and their spiritual life. पौलुस इस अंश में बच्चों को और अभिभावक गणों को वो उत्साहित कर रहा है कि कैसे वो प्रभु में आत्मिक तौर से आत्मिक रीति से वो प्रभु में बढ़ते जाएंगे. Paul doesn't request the parents to admonish the children, rather he does it for himself. और पौलुस ये नहीं कहता है कि अभिभावक गणों को, परंतु वो बच्चों को इसके विषय में कह रहा है. Verse number 1, Paul says that they are Christians in the Lord. और पौलुस यहाँ पर एक वचन में कहता है कि वे लोग प्रभु यीशु में वे मसीही है. Whenever a person becomes a Christian believer, he is not released from his moral obligations. और एक व्यक्ति जब वो विश्वासी बनते हैं तो उनका जो मसीही दायित्व है उसमें से उनको छुटकारा नहीं मिलता है. We are free from our sin and slavery, but it doesn't mean that we are free from our physical or spiritual obligations. और जब हम पाप और पाप के दासत्व के से जब हम निकल कर आते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि जो मौलिक विषय है उसमें से हमें छुटकारा मिलता है. Paul says that it is a right thing that children obey their parents. और ये पौलुस कहता है ये उचित बात है कि बच्चे लोग अपने माता पिताओं के आज्ञाकारी बने. Since parents have brought the children into the world, it is the duty of the children to obey them. क्योंकि माता पिताओं के द्वारा बच्चे लोग इस जगत में आए हैं, इसीलिए ये उनके दायित्व बनता है कि बच्चे लोग अपने अभिभावक या माता पिताओं के आज्ञाकारी रहें. Paul is exhorting here, children, submit yourselves to your parents and obey them. पौलुस कहता है बच्चों को वो उत्साहित कर रहा है कि बाल को तुम अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहो और उनके अधीन में रहो. In the modern world, if we do this translation of chapter 6 verse 1, that we would do it. Parents, obey your children. ये आधुनिक समय में यदि हम इस पद को 6 अध्याय के 1 वचन को यदि हम समझने की कोशिश करें तो ये होगा कि अभिभावक गणों को माता पिताओं के अधीन में रहना है. Obedience is a right thing. आज्ञाकारी बनना ये एक अच्छी बात है. And secondly, Paul says it is commanded. Obedience is commanded. और दूसरी बात, आज्ञा जो है आज्ञाकारी जो है ये एक कमांड है, ये एक आज्ञा दिया है. Paul cites the 5th commandment in relation to the obedience of children to their parents. और पौलुस यहाँ पर ये 5 ये बातों को कह रहा है कि बच्चे लोग अपने माता पिताओं के अधीन में रहे, उनके आज्ञाकारी बने. Exodus chapter 20 verse 12 and Deuteronomy chapter 5 verse 16. और निर्गमन की किताब उसकी 20 अध्याय उसके 6 वचन और नेक्स्ट वर्स Deuteronomy 5:16. और उसके व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय का 16 वचन. Paul is quoting from the law of Moses. पौलुस यहाँ पर मूसा का जो व्यवस्था है Absolutely, you and I are not under the law now. आज हम और आप व्यवस्था के अधीन में नहीं हैं. But the righteousness of the law is still a revelation of the holiness of God. परंतु जो व्यवस्था की जो धार्मिकता है वो अभी भी है. And therefore, the Bible says that we need to obey our parents. और इसीलिए बाइबल कहता है कि हम अपने माता पिताओं के आज्ञाकारी बने. Honor your parents simply means you obey your parents. माता पिताओं के सम्मान करने का मतलब ये है कि हम माता पिताओं के आज्ञाकारी बने. It means children to respect and love and take care of their parents. इसका मतलब है बच्चों को माता पिताओं के सम्मान करना है, उनके अधीन में रहना है, उनके आज्ञाकारी बनकर जीवन व्यतीत करना है. So, obedience is right and obedience is a command. आज्ञाकारी ये हमारा हक है और ये एक आदेश भी है. And thirdly, verse number 2 and 3, it says that obedience brings blessings.
और 2 और 3 पद में लिखा है कि आज्ञाकारी हमारे जीवन में आशीष लेके आते हैं। The fifth commandment contains a promise attached to it. और जो पांचवा जो आदेश दिया गया, आज्ञा दिया गया है, The Lord says that the days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee, that you honor your father and mother. और इसीलिए जो जिस देश में तुम्हें लाया गया है और उस जगह में तू अपने माता पिताओं के आज्ञाकारी तुम्हें रहना है। 2 blessings are given there. और 2 आशीषों के विषय में वहां पर बताया गया है। That it will be well with you. और वही बात तो आज हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। And he will give you long life on the earth. और ये पहली बात है कि आप उसमें रह सकते हैं, और दूसरा है वो आपको अधिक long life. ओके, अधिक दिन तक आप रह सकते हैं। See, but life is not measured only by quantities of time. It is also measured by quality of experience. हमारा जो जीवन है वो समय में उसको सीमित नहीं किया गया, लेकिन हम कैसे उसको व्यतीत करते हैं उसके ऊपर में आधारित है। So the children should learn to obey their parents strictly. और इसीलिए बच्चों को सीखना है कि कैसे माता पिताओं के आज्ञाकारी बनना है। Okay, and secondly, here Paul exhorting the children to honor their parents. First of all, this obedience is right, and secondly, obedience is a command, and thirdly, obedience brings blessing to their life. Okay, तो पहली बात पौलुस कहता है कि आज्ञाकारी बनना और माता पिताओं को सम्मान करना, और यहाँ पर पौलुस कहता है कि जब हम ऐसे करते हैं तो ये हमारे जीवन में आशीष लेके आते हैं। And now from children, Paul comes to verse number 4, to the fathers. और 4 पद से उसके बाद पौलुस आगे आते हैं अभिभावक या पिताओं के विषय में। वो कहता है Parents should be strictly disciplining their children. और अभिभावक गणों को उचित है कि वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखें। Parents should not simply pamper their children. और यहाँ पर हम पेरेंट्स का उचित नहीं है कि वो अपने बच्चों को रीस दिलाएं। There are some bad examples of parents pampering their children for their destiny, bad destiny. और ऐसे बहुत सारे गलत उदाहरण को हम देख सकते हैं जहां पर अभिभावक गण क्या करते हैं, बच्चों को रीस दिलाते हैं। David pampered Absalom and then set him a bad example. और दाऊद ने अबशालोम को उन्होंने रीस दिलाया और उनके पास में वो एक गलत उदाहरण को रखा। Eli, he pampered his children, and wherefore we know that he brought disgrace to the children of Israel and failure. और Eli, the high priest. ओके, एली जो महायाजक थे, वो अपने बच्चों को उन्होंने रीस दिलाया और उसके कारण हम देख सकते हैं कि इस्राएलियों के ऊपर में एक अभिशाप आया। Isaac pampered Esau, and his mother showed favoritism to his brother Jacob. ओके, इसहाक ने अपने भाई एसो को उन्होंने रीस दिलाया और उनके माता के द्वारा उनको हम उसके फल को वहां पर देख सकते हैं। 4 major responsibilities of parents in regards to their children are given here. ओके, यहाँ पर 4 जो दायित्व के विषय में जो अभिभावक गण के ऊपर में ये आता है, 4 बातों को यहाँ पर बताया गया है। Number 1, he must not provoke them. That means parents should not provoke their children. और पहली बात यहाँ पर बताया गया है कि अभिभावक गणों को उचित नहीं है कि अपने बच्चों को वो रीस दिलाएं। In the Roman Empire, when a child is born, the child should have been brought in front of the father, and if the father take the child up in his hand, it shows the father's acceptance of the child. ओके, रोमी साम्राज्य के समय में यदि एक बच्चे पैदा होता है तो वो बच्चा को पिता के
पास लेकर आते हैं, उसका मतलब ये है कि उन्होंने उसको एक्सेप्ट ग्रहण किया है। And if the father doesn't pick up the child in his hand, which means the father does not accept the child, and the child should be given away, or it should be killed by exposure, or even be sold as a slave. और यदि वो पिता ने अपने बच्चों को नहीं उठाया, तो उसका मतलब ये है कि पिता ने उस बच्चा को एक्सेप्ट नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, और वो किसी भी तरीके से उसका हत्या हो सकता है। So in such situation, Paul says that parents should love the children, but should never provoke them. पौलुस कहता है कि अभिभावकगण बच्चों से प्रेम करे, ना कि उसको रीस दिलाए। And second responsibility of the parents, that he should nurture the children. और दूसरा है कि वो अपने बच्चों को लालन पालन करे, देखभाल करे। Nurture them in the discipline and admonitions of the Lord. और वो प्रभु के भय में उनको देखभाल करना है। The word nurture has to do with bringing them up in the discipline and in the word of God. और परमेश्वर के वचन के अधीन, और जो नैतिक जो डिसिप्लिन है उसमें उनको उठाना है। The Christian husband and wife should discipline their children in the fear of the Lord and then nurture them in the word of God. और मसीही परिवार में अपने बच्चों को वो प्रभु में उनको लालन पालन करना है, देखभाल करना है, और प्रभु में उनको बढ़ाना है। And also the Bible says और बाइबल कहता है parents must discipline them in the fear of the Lord. और अभिभावकगण का उचित है कि बच्चों को वो प्रभु के भय में उनको अनुशासन करे। Parents should not provoke them. अभिभावक गणों को उचित नहीं है कि बच्चों को रीस दिलाएं। Parents should nourish them in the word. और प्रभु के वचन में उनको पोषण करें। And parents should discipline them in the ways of the Lord. और अभिभावक गणों को उचित है कि अपने बच्चों को प्रभु में अनुशासित करें। Discipline means they have to chasten them. उसका मतलब ये है कि वो उनको यत्न करे, और You should chasten the children in the love of God. मसीह के प्रेम में हम उनको दंड दे सकते हैं। An undisciplined child would never fear the Lord nor obey the parents. एक अनुशासित बच्चे कभी भी वो प्रभु के मार्ग में या प्रभु के भय में नहीं चलेंगे। And fourthly, he must instruct and encourage the children. और चौथा बात है कि अपने बच्चों को वो इंस्ट्रक्ट करे ताकि वो प्रभु में बढ़ते जाएं। Instruction is always tied to the word of God. जो इंस्ट्रक्शन जब हम उनको देते हैं वो प्रभु के वचन के आधारित होना है। David says that teach the child the way into which he should walk, and he shall never depart from it. और दाऊद कहता है कि बालकों को, बच्चों को उनके उचित शिक्षा दे ताकि वो जब जवान होता है तो उसमें वो ना भटके। Children who have been instructed and encouraged in the word of God, they will have developed a fruitful life as they grow up in future. जब हम उनको निर्देश देते हैं तब वे अपने जवानी के समय, अपने समय में वो फल लाएंगे और वो प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे। So these are the fourfold responsibility of parents' relation to children. और ये चार मुख्य दायित्व हैं एक अभिभावक गण के लिए अपने बच्चों के प्रति। He must not provoke them. पहला है कि वो अपने बच्चों को रीस ना दिलाए। He must nurture them. उनके पालन पोषण करें। He must discipline them. और उनको अनुशासित करें। And he must instruct and encourage them. उनको निर्देश दे और उत्साहित करें। And now verse number 6, 5 to 8, chapter 6 verse 5 to 8.
और उसके 6 अध्याय का उसके 5 से लेकर 8 वचन में we have learned about the children and parents and children's responsibility to the parents and parents' responsibility to the children. हमने देखा है कि बच्चों और अभिभावक या माता पिताओं के विषय में, माता पिताओं का दायित्व बच्चों के प्रति और बच्चों का जो दायित्व है अब माता पिताओं के विषय प्रति। Verses 5 to 8 says 5 से 8 वचन में ऐसा बताया गया है about Christian servants and masters. मसीही दास और मालिकों के विषय में, The स्वामियों के विषय में। Christian servants undoubtedly refers to Christian slaves. और मसीही जो दासों को इसमें निस्संदेह जो खरीदे हुए जो दास है उसके संदर्भ में बताया गया है। There were hundreds of thousands of Christian slaves in Roman Empire. रोमी साम्राज्य के समय में 100 से हजारों से भी अधिक दास लोग पाए जाते थे। The Christian servants who have been born again should not seek separation or freedom from their master. मसीही जो दास लोग हैं वो कभी भी अपने जो स्वामी है उससे अलग ना रहे। Paul's ministry was carried out not with the intention to throw out the Roman Empire. पौलुस का जो सेवकाई उन्होंने किया था उसका उद्देश्य ये नहीं था कि रोमी साम्राज्य से वो अलग रहे, But to teach the Christian servants the obligations that they should do while they remain still as servants to their physical masters. और उनको ये बात को सिखाया, उनके दायित्व को सिखाया ताकि वो अपने स्वामियों के अधीन में रहें। John Wesley and George Whitefield, these two through their preachings, they abolished slavery in Europe. और जॉन वेस्ली और उनके साथ और एक भाई का विषय में हम देख रहे थे कि उन्होंने इस विषय को बिल्कुल पकड़ कर रखा था। But Apostle Paul brought through his teaching the death of slavery in the Roman Empire. और लेकिन पौलुस ने जो दासत्व में जो मृत्यु के विषय है ना, उसमें जो रोमी साम्राज्य के समय में जो घटना घटी थी, Paul has given threefold admonitions to the servants. और पौलुस यहाँ पर 3 मुख्य विषय जो दासों के विषय में उन्होंने कहा है। Number 1, the servants to be obedient with several good reasons. और पहला बात है कि जो दास लोग हैं वो अब कई सारे कारणों के कारण आज्ञाकारी रहें। The Christian servants who were serving in the Roman Empire to their respective masters were serving the Lord. रोमी साम्राज्य के समय में जो मसीही दास लोग थे वो अपने स्वामी के अधीन में रहे। Paul says them that their real and true master is not here on the earth but in heaven. पौलुस कहता है कि उनके जो सच्चा जो स्वामी है वो उस पृथ्वी में नहीं है परंतु स्वर्ग में है। And those servants who remained faithful to their commitment to their physical masters will be highly rewarded in heaven from their heavenly master. ये जो दास अपने जागतिक जो स्वामी है उनके अधीन में जब वो रहते हैं तो उनका जो पुरस्कार जो उनके जो स्वामी है स्वर्ग में है उनसे उनको पुरस्कार दिया जाएगा। Secondly, Paul says that the duty of the servant is good because he is doing good job, he is in the will of God. और दूसरी बात यहाँ पर कहता है कि यदि वो विश्वास योग्यता के साथ अपने कार्य को करता है तो ये एक अच्छी बात है। A servant while he is still being a servant, that he comes to the knowledge of the truth of gospel, but he has not been liberated from his primary commitment as a servant to his master. और एक दास ना जो वो अपने जो स्वामी के अधीन में जो सारे प्राथमिक विषय है उनको पूरा करना है। Okay, so I would like to tell you that the servant should be doing a good job for master. एक स्वामी अपने दास के लिए विश्वास योग्यता के साथ वो अपने कार्य को करे। And Paul's third argument is that they will be rewarded by the Lord. पौलुस का जो तीसरा जो वार्तालाप वो ये है कि उनको स्वर्ग में पुरस्कृत किया जाएगा।
So therefore, please understand that the Christian servants are doing a good job to their masters for the sake of the namesake of the Lord Jesus Christ. इसीलिए मसीही जो दास लोग हैं अपने स्वामी के अधीन में रह के उसके लिए अच्छे काम को कर रहे हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए. And then secondly, Christian masters. और दूसरा है मसीही जो स्वामी उसके विषय में. And servants have to be responsible for doing their duty faithfully to their masters. और इसीलिए जो दासों का दायित्व यह है कि अपने स्वामी के अधीन में रहकर विश्वास योग्यता के साथ उसके Verse number 6 and 9 says, verse number 6 and 9. पद संख्या 6 और 9 में The Christian masters should seek the welfare of their servants. और मसीही जो स्वामी है वो अपने दासों के अच्छाई के विषय में वो सोचें. If the employee has to do his best for the employer, the employer's relationship with the employee should be best. एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय के विषय में साथ यदि वो अच्छे काम को करे, उनके साथ यदि वो समझौता के साथ कार्य करे. So a Christian master should seek the welfare of his servants. और उसी प्रकार से एक मसीही जो स्वामी है अपने दास के लिए वो अच्छे बातों को अच्छे कामों को. Secondly, he must not threaten them. और जो मसीही स्वामी है अपने दासों को वो कभी चेतावनी ना दे. So threatening the servants who are under the servitude to the masters is a terrible sin. और एक स्वामी अपने दास को जब वो चेतावनी देता है तो ये एक भयंकर पाप है. They should know that there is a master above this master to heaven, that is in heaven, who would also will threaten him if he threatens his servants. उनको ये बात समझना है कि हम जो स्वामी है हमारे ऊपर में भी एक स्वामी है. यदि हम उनको चेतावनी देते हैं तो हमारा जो स्वामी है वो भी हमें चेतावनी देंगे. And thirdly, he must be submitted to the Lord. और तीसरी बात है कि वो अपने प्रभु में वो बने अधीन में, प्रभु के अधीन में रहे. Christian master should seek the welfare of his servants on duty. और मसीही स्वामी लोग अपने दासों के अच्छाई के विषय में वो सोचे जब वो उनके कार्य कर रहा है. He must not threaten his servants. और वे अपने दासों को चेतावनी ना दे. And he must be submitted to the Lord, because knowing that there is a master above this physical master in heaven who would faithfully reward to the masters whose dealing with his servants are faithful. और वे इस बात को समझकर कार्य करें कि उसके ऊपर में भी एक स्वामी है जो स्वर्ग में है और उनको उसके लिए रिवार्ड दिया जाएगा. And fourthly, the master must not play favoritism. और चौथी बात पौलुस कहता है, चौथी बात यहाँ पर बताया गया कि वो अपने स्वामी लोग कभी भी पक्षपात ना करे. God is not respecter of persons. परमेश्वर ऐसे पक्षपातियों से वो प्रसन्न नहीं होते हैं. He will judge both the master and the servants. परमेश्वर दास और स्वामी दोनों का न्याय करेगा. So from verse number 1 to 9 we have learned about 3 categories of people. और पद संख्या 1 से 9 के बीच में 3 दल के लोगों के विषय में हमने सीखा है. Children and parents. पहला है बच्चों और माता पिताओं के विषय में. Servants and masters. स्वामी और दासों के विषय में. And their responsibilities and duties each other. और उनके एक दूसरे के प्रति उनके दायित्व और उनके कार्य के विषय में. Now we'll turn to verse number 10 to 24. अभी हम 10 से लेकर के 24 आयत के और आएंगे. The second section of this chapter. इस अध्याय का दूसरे भाग. The Christian believers are in a battlefield. मसीही विश्वासी लोग एक युद्ध के क्षेत्र में हैं. And as Christians we face 3 different enemies.
और मसीह होने के कारण हम 3 प्रकार के शत्रुओं के सम्मुखीन होते हैं, The सामने Bible आते हैं। says the world is our enemy. World. बाइबल कहता है कि जगत हमारा शत्रु है। Flesh is our enemy. हमारा जो मांस है वो हमारा And शत्रु, devil is our enemy. और शैतान हमारा शत्रु है। We have battles toward all these three enemies: world, flesh, and devil. और इन तीनों शत्रुओं के विरुद्ध हमारा युद्ध है, जगत, हमारा शरीर, हमारे मांस और शैतान। The word world has to do with the systems of this world. और जगत अपने इस जगत के जो नियम कानून है उसके साथ वो चलता है। Flesh means the lust of the eyes, the pride of life, etc. और जो हम मांस के विषय में जब हम करते हैं तो हमारा शरीर की अभिलाषा, हमारे आंखों की अभिलाषा, इसके विषय में। And then we have the third enemy, Satan, who is the arch enemy of God or the believers. और परमेश्वर और मनुष्य के सबसे मुख्य जो शत्रु है शैतान। Chapter 6, verse 10 to 12, Paul speaks about Satan, our arch enemy. और 6 अध्याय का 12 वचन में पौलुस कहता है कि शैतान जो हमारा सबसे मुख्य शत्रु है। We have our battles not between the brethren, हमारे भाइयों के बीच में हमारा युद्ध नहीं है, and not between the angels and ourselves. और दूतों के बीच और हमारे बीच में शत्रुता Our नहीं है। battle is against the principalities and powers in the air. और हमारा जो शत्रुता है वो जगत के जो नियम कानून और उसको चलाने वाले के साथ। Our chief enemy is the leader, who is the devil. हमारा जो प्रधान शत्रु है वो है शैतान। The word devil means accuser. और जो डेविल जो शब्द उसका मतलब है दोष लगाने वाला। And he is our tempter and he is our the adversary. और वो हमारा शत्रु है और वो हमें परीक्षा में डालने The वाला Lord है। said that Satan is a murderer as well as a liar. प्रभु ने कहा है कि शैतान जो है वो हत्या करने वाला है और वो झूठा है। He is called the old serpent and the angel of the light. और वो पुराना सांप है और वो दूतों के ज्योति के समान है। God of this age is another name. God of this age. और इस जगत का जो प्रभु है, Satan has his helpers. और शैतान का वो अपना खुद का सहायक है। His helpers are known as the principalities and powers in the unseen world. और उसका जो सहायक है वो जो अदृश्य शक्ति है जो इस संसार में हम देख सकते हैं। The Satan's helpers, the bad angels are in constant and consistent battling against good angels. और शैतान का जो सहायक है जो वे अच्छा और बुरा जो दूत है उनके साथ युद्ध कराने में। So we have a strong battling against Satan and his hostess. और शैतान और उसके जो साथी हैं उनके साथ हमारा शत्रुता है। In Acts chapter 19, we know that Demetrius, the chief of the business people, that made a great riot in the city of Ephesus. और हम इफिसियों के पत्री में 19. चैप्टर 19. प्रेरितों के काम उसके 19 अध्याय में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। Demetrius, the man who was the chief of the merchant association, made a great riot in the city. और डेमेट्रियस बोल के एक व्यक्ति के नाम वहां पर बताया गया है जो व्यवसाय में जो प्रधान था। See, Demetrius was not the actually the person who caused the difficulties there. और ये जो डेमेट्रियस जो व्यक्ति था उस जगह में जो समस्या का लाने वाला व्यक्ति नहीं था। Behind him was the power of Satan. और उसके पीछे में शैतान का शक्ति था। Satan is a very, very strong enemy. और शैतान जो बहुत एक शक्तिशाली एक शत्रु है। Satan's abilities
Satan's abilities. और शैतान का जो योग्यता है, Satan is the leader, वो एक नेता है, and he has his helpers as principalities and powers in the unseen world. और उनके पास सहायता करने वाला कई सारे ऐसे यंत्र And हैं। he has got great abilities. उनके पास बहुत सारी योग्यताएं हैं, And the Christian cannot be afford to be ignorant of the abilities of Satan. और मसीही होने के नाते उनके जो योग्यता है उससे हम परे नहीं हैं। He is not almighty, but he is mighty. वो सर्वशक्तिमान नहीं है, लेकिन वो शक्तिमान जरूर है। He has the power to battling against the Christian believer from all the four corners. उनके पास शक्ति है कि जगत के चारों कोने में विश्वासियों के साथ वो युद्ध कर सके। He has great power to defeat the believer who is sinning. और एक विश्वासी जब वो पाप करते हैं तो उनके साथ लड़ने के लिए काफी उनके पास शक्ति And है। now Paul is talking about certain spiritual weapons the Christian ought to take in his life to stand against the battling of Satan. पौलुस यहाँ पर बताया है कि एक मसीही सैनिक के समान जब हम इस युद्ध में हम लड़ते हैं तो कई सारे अस्त्रों के विषय में यहाँ पर बताया गया है। Chapter 6 verse 13 to 17 talking about a sixfold different equipments a Christian has to wear or to take in his hand to stand against the wiles of Satan. और पौलुस यहाँ पर बताया है कि इस शैतान के विरुद्ध में लड़ने के लिए इन सारे अस्त्रों को हमें इस्तेमाल करना है। Since we are battling against Satan in the unseen world, that we need to take some equipments both for offense and defense. और ये क्योंकि हमारा जो युद्ध है जो अदृश्य है और शैतान के विरुद्ध में है, तो इन सारे जो इक्विपमेंट्स है, इन सारे जो अस्त्रों के विषय में बताया गया है, औजार के विषय में बताया गया, उसको हमें Paul is exhorting here to put on the armor of God. और पौलुस यहाँ पर बताया कि हम परमेश्वर के जो युद्ध का जो अस्त्र है उसको हम पहने। A Christian believer who failed to put on these armors will definitely be defeated by Satan in this battle. और इन सारे जो हथियार हैं, इनको यदि हम नहीं पहनते हैं तो शैतान के साथ हमारा जो युद्ध है उसमें हम हार जाएंगे। The first argument, Paul says here, the girdle of truth in verse number 14. 14 आयत में पहला बात यहाँ पर बताया गया है, इसलिए सत्य से अपने कमर कसकर। Satan is a liar. ओके, सो पहला है धार्मिकता की सिलम। ओके, शैतान जो है कोई झूठा है। John 8:44 Jesus said that Satan is a liar and the father of all lies. और यूहन्ना उसके 8 अध्याय 44 वचन में लिखा है कि शैतान जो है वो एक झूठ बोलने का पिता है। Therefore, a Christian believer whose life is controlled by the truth can easily defeat Satan in the battle. और इसीलिए एक मसीही होने के नाते यदि हम इन सारे अस्त्रों को नहीं पहनेंगे तो शैतान की जो युद्ध है हमारे साथ उसमें हम पराजय हो जाएंगे। A man of integrity with a clear conscience can face the enemy without fear. और एक व्यक्ति जो अपने सिद्ध चाल चलन में वो चलता है तो इन युद्ध से उनको भय नहीं आएगा। We should practice to put on the girdle of the truth in standing against the wiles of Satan. और इसीलिए यहाँ पर हमें सीखना है और अपने जीवन में इसको प्रयोग करना है ताकि हम धार्मिकता की झिलम को हम पहन ले। And secondly, दूसरी बात, the breastplate of righteousness. और धार्मिकता के झिलन is a piece of armor made by metal plates and chains, cover the body from the neck down the waist. पहला था एक्चुअली सत्य से अपने कमर कसकर, और उसके बाद है धार्मिकता के झिलम अपने ऊपर में हम पहने। And this speaks about the righteousness of the believers which he is put on with the Lord Jesus Christ by his sacrificial death on the cross. और ये विश्वासियों के धार्मिकता के विषय में बताया गया है कि जो हमें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के द्वारा मिली है। A believer who is living a godly life in the power of the Spirit, Satan is afraid of him.
एक विश्वासी जब वो pardon sir please. A believer who is living in the righteousness of Christ, of whom Satan is afraid of. ओके, एक विश्वासी जब वो धार्मिकता के साथ अपने जीवन को बिताते हैं तो वो परमेश्वर के भय उनके जीवन में होगा. So we have two arguments already learned, the girdle of truth and the breastplate of righteousness. पहला है कि सत्य से अपने कमर बांधना है और धार्मिकता के झिलम को हमें पहनना है. And the third argument is mentioned in verse number 15. और 15 आयत में तीसरे जो हथियार के विषय में बताया गया है. The shoes of the gospel. लिखा है कि और पैरों में मेल की सुसमाचार. The Roman soldiers wore sandals with hobnails in the soles to give them him better footing for the battlefield. और रोमी सैनिक लोग इस प्रकार के एक जूते को पहनते थे जो उनके युद्ध में काफी मददगार हुआ करता था. Our shoe, which enables us to stand strong on the battleground, is the gospel of Jesus Christ. और हमें हमारे युद्ध में हमें खड़े होने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है वो हमें मदद करता है. Isaiah the prophet says how beautiful it is, the feet of the people who stand in proclaiming the good news. और आयसा नबी ऐसा कहता है कि ये कितना अच्छी वो पैर कितना अच्छा है जो सुसमाचार को बांटता है. A person who does not communicate the gospel cannot defeat Satan in the battlefield. और एक व्यक्ति जो सुसमाचार को नहीं बांटता है तो वो जो शैतान के साथ हमारा युद्ध है उसमें वो कभी भी जीत नहीं पाएंगे. Now the fourth argument. चौथी जो हथियार है उसके विषय में Verse number 16. 16 वचन में बताया गया है. The shield of faith. लिखा है कि विश्वास की ढाल. The shield was a large, usually about 4 feet by 2 feet, made of wood and covered with a tough leathers. और ये जो शील्ड या ढाल जो बनाया जाता था 4 फुट बाय 2 फुट का, ये एक वुड के द्वारा और उसमें एक चमड़े का एक पहनावा होता था. When Satan would shoot his fiery, what is that? This arrows against Satan, a believer, with this one, with this shield, that will stop it. और जब शैतान विश्वासियों के प्रति या विश्वासी के विरुद्ध में जब वो अपने एरो को फेंकता है तो ये ढाल उसके लिए मददगार साबित होता है. And the shield of faith is speaking about our living faith in the Lord Jesus Christ. और ये जो our living faith in the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह में हमारा जो जीवित विश्वास के विषय में बताता है. See, therefore, please understand that God is giving the saints the living faith so that he should be able to stand in the battlefield to defeat Satan in the Christian battle. प्रभु यीशु मसीह हर एक विश्वासियों को जीवित विश्वास देता है ताकि वो अपने जो युद्ध के जो क्षेत्र है उसमें वो विश्वास योग्यता के साथ खड़ा रह सके. And the fifth argument is found in verse number 17. 17 वचन में जो पांचवा एक हथियार के विषय में हम देखते हैं. That is helmet of salvation. और वो है आत्मा का उद्धार का टोप. Helmet is to protect our head against injuries. और हेलमेट जो है हमारा सिर को वो प्रोटेक्ट करता है. Police department is always announcing to the people who are riding on by motorbikes and scooters to wear helmets strictly. है ना, जो हम मोटर बाइक चलाते हैं ये पुलिस हमें बार बार सतर्क करता है कि हम हेलमेट पहन कर गाड़ी चलाएं. Because any accident occurs, the head injury is sure. Therefore, the helmet protects the head against the injuries. ताकि गाड़ी चलाने के समय यदि ऐसा कोई दुर्घटना घटे तो हमारे सिर को इंजरी से बचाता है. And it speaks about the Christians' spiritual growth, service, and victory. और ये मसीही विश्वास, उसके परिपक्वता और उनके सेवा के विषय में बताता है. Now the sixth and the last argument.
और छठा और अंतिम हथियार के विषय में बताया The गया है, sword of the Spirit, verse number 17, section B. आत्मा का तलवार। The sword of the Spirit is a necessary equipment to fight against Satan. आत्मा का जो तलवार है वो शैतान के साथ लड़ने के लिए एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण हथियार है। The material sword, it pierces the body of the enemy. और जो धातु के द्वारा बनाए हुए जो तलवार होते हैं वो मनुष्य के शरीर को काटते हैं। Or the spiritual sword, it pierces the heart of the believer, sinner. और परंतु आत्मिक जो आत्मा का जो तलवार है वो हमारा एक पापी का हृदय को छेदता है। Now Satan, सैटन, his helpers, और उसके सहायक, his abilities, उसकी योग्यता, his attacks, और उसका जो and the equipments the believers have to put on to stand against Satan. और ये शैतान के विरुद्ध में खड़ा होने के लिए इन सारे हथियार का हमें आवश्यकता है। Girdle of truth, number 1. पहला है कि सत्य की कमर कसकर, And then breastplates of righteousness, धार्मिकता के झिलम, the show for the gospel, और सुसमाचार के जूते, the shield of faith, और विश्वास का ढाल, the helmet of salvation, और उद्धार का and सिर, finally the sword of the Spirit. और फाइनली जो है उद्धार का टोप, और Now उसके बाद तलवार। verses 18 to 20 tells us the energy for the battling. और उसके बाद 18 वचन से आगे जब हम पढ़ते हैं तो Paul says the Christian battling soldiers need energy to battle against Satan and his attack. पौलुस कहता है कि युद्ध लड़ने के लिए जो हमें एनर्जी या जो हमें चाहिए उसके विषय में पौलुस यहाँ पर बताता है। A weak person cannot hold a strong sword in his hand and stand in the battling field. एक कमजोर व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लेकर के युद्ध के लिए नहीं जा सकता है। And he gives us 6 admonitions. और वो इसमें वो 6 बातों को बताया। Prayer alone is the energizing agents for a believer to make him strong to stand against the battle of Satan. और प्रार्थना जो हम एक विश्वासी को इस युद्ध में सहायता करता है। Paul says pray always. पौलुस कहता है कि हमेशा प्रार्थना करना है। Always pray that you will be energized. हमेशा हमें प्रार्थना करना ताकि हमें तंदुरुस्ती मिले। And then Philippians chapter 4 verse 6 Paul says that pray with all prayer. और पौलुस फिलिपियों के पत्र में कहता है कि हमें हर एक बातों में हमें प्रार्थना करना है। Pray with all prayers, whatever your needs, you present it before God. जो सारे हमें आवश्यकताएं हैं उन सारे बातों को हम परमेश्वर के पास लेकर आए। Number 1, pray always. पहला है हमें हमेशा प्रार्थना करना है। Number 2, pray with all prayers. और दूसरा बात है कि हम हर एक बातों के लिए प्रार्थना करना है। Number pray in the spirit. आत्मा में प्रार्थना करना है। And number 4, pray with your eyes open. और अपने आंखों को खोलकर प्रार्थना करना है। That means keeping your heart alert. उसके मतलब यह है कि अपने हृदय को तैयार रख के प्रार्थना करना है। And fifthly he says keep on praying, don't stop it. पांचवा बात है बताया है कि हमें हमेशा प्रार्थना करते ही जाना है। The word keep on praying has to do with the perseverances in praying. और प्रार्थना में हमें प्रार्थना करते ही जाना है। इस प्रकार से पौलुस यहाँ पर कहता है Never quit praying. प्रार्थना करना बंद नहीं करना है। Number 6, pray for all the saints. और हर एक पवित्र जनों के लिए प्रार्थना करना है। And finally, verse number 21 to 24. और उसके बाद 21 से लेकर के 24 आयत में Paul is giving the encouragement for believers to make them ready to stand in the battle to get rewards and get victory over Satan and his battling.
और पौलुस इस अंश में अपने विश्वासियों को कहता है कि जो युद्ध हम लड़ रहे हैं शैतान के विरुद्ध में, उसके रिवार्ड, उसके पुरस्कार को पाने के लिए अब तैयार हो जाओ। May I quickly go back in short and explain to you so far what we have learned from chapter 6. और 6 अध्याय में जो सारे बातों को हमने सीखा है उसको एक बार हम फिर से दोहरा लें। Verses 1 to 9 speaks about Christian children and parents. 1 से लेकर के 9 वचन के विषय में अंदर में मसीही बच्चों के विषय में बताया गया है। Children are Christian children बच्चे लोग मसीही बच्चे लोग हैं and they are Christians in the Lord. और वे लोग प्रभु में मसीह हैं। They should obey and honor their parents. वे लोग उनको अपने अभिभावक को आज्ञाकारी होना है, Because obedience is the right thing. Obedience is the right thing. क्योंकि आज्ञाकारी एक उचित बात है। Obedience is a command. आज्ञाकारी एक आदेश है। Obedience brings twofold blessings. और आज्ञाकारी होना हमारे जीवन में आशीष के कारण होता है। Now Christian parents, मसीही माता पिताओं के विषय में they must not provoke their children. अपने बच्चों को वो गुस्सा ना दिलाए। They should nurture them in the word of God. अपने बच्चों को वो प्रभु में पालन पोषण करें। They must discipline them. वो उनको अनुशासित करें। They must instruct them and encourage them in the word. वो उनको निर्देश दे और प्रभु में उनको उत्साहित Now करें। Christian servants. और उसके बाद मसीही दासों के विषय में Our servants should be doing their duties, not thinking that they are free from their nominal obligations because they are saved. और एक मसीही दास होने के नाते वो इस बात को वो ना समझे कि वो उनके जो दायित्व है उनसे वो परे। Doing a good job is the will of God. अच्छी काम को करना ये परमेश्वर की इच्छा है। And thirdly, the faithful servants will be rewarded eventually. और तीसरी बात है जो विश्वास योग्य दास लोग हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा। Verse number 6 and 9. और 6 और 9 वचन में talk about Christian masters. और वहां पर हम लोग मसीही स्वामी के विषय में masters must seek the welfare of their servants. एक स्वामी अपने दासों के अच्छाई के विषय में सोचेंगे। Masters should not threaten their servants. एक स्वामी अपने दासों को चेतावनी नहीं देंगे। Masters should be knowing that there is a master above them in heaven, and therefore they should submit themselves to the heavenly master. हर एक स्वामी ये बात को समझ ले कि उनके ऊपर में भी एक स्वामी है जो हर एक बातों के लिए finally the masters should not play favoritism. और चौथी बात है कोई भी स्वामी पक्षपात ना करे। Verses 10 to 24. और उसके बाद 10 से लेकर के 24 Christian warfare. और मसीही युद्ध के विषय में Our arch enemy and leader of the battle is Satan. हमारा जो प्रधान या प्रमुख जो शत्रु है वो है शैतान। Satan has his helpers known as principalities and powers in the unseen world. They are bad angels. ओके और शैतान का जो सहायक है वो इस जगत के नियम कानून और जो अदृश्य है जो हम इसको Satan is a powerful person. शैतान एक शक्तिशाली व्यक्ति है। Now believers are exhorted to put on the armors and ammunition so that they should be able to stand against the Satan. और इसीलिए विश्वासियों को कहा गया है कि हम इन सारे हथियारों को इन सारे हथियारों को अपना ले ताकि हम शैतान के विरुद्ध में लड़ सकें। Verses 13 to 17. 13 से लेकर के 17 वचन के The equipments are 6 in number. और ये जो हथियारों के विषय बताया गया है 6 हथियारों के विषय में बताया गया है। Girdle of truth. पहला है कि सत्य का कमर, breastplate of righteousness. और उसके बाद धार्मिकता के झिलम, the shoes of the gospel. और सुसमाचार का जूते, the shield of faith. और विश्वास की ढाल, the helmet of salvation. और उद्धार का टोप, the sword of the spirit. आत्मा की तलवार, and then secondly the energy. और उसके बाद है जो the energy of a Christian for battling is sixfold. और ये जो मसीही
एनर्जी के विषय में जो बताया, ये भी छह भागों में बांटा गया है। Pray always. पहला है कि हमें हमेशा प्रार्थना करना Pray है। with all pray with all prayer. सभी प्रार्थनाओं में हमें प्रार्थना करना है। Pray in the spirit. Pray in the spirit. आत्मा में प्रार्थना करना है। Pray with your heart open. अपने हृदय को खोलकर प्रार्थना करना है। Keep on praying or be persistent in praying. आप हमेशा प्रार्थना करते ही जाना है। And pray for all the saints. और हर एक पवित्र जन के लिए प्रार्थना करना है, So that we will be encouraged to stand in the battle, so that we will get the victory. ताकि हम अपने युद्ध में हम उत्साहित के साथ खड़े हो सके और उसके लिए हमें रिवार्ड मिल सके। May God bless you all, and I extend my sincere thanks for granting me this platform to complete this subject by tonight. Thank you. और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और ब्रदर को भी धन्यवाद देते हैं कि इसके माध्यम से हमारे अध्ययन को करने के लिए पूरा किया है। Thank you. थैंक यू। प्रभु की महिमा हो। In the name of Darbhanga Brahman Assembly, I thank Titus Chan for his wonderful Bible class on Ephesians, letter to Ephesians. Also, I thank Brother Vishwajit Khujur for his accurate translation. अभी हम लोग प्रार्थना करके इस मीटिंग को खत्म करेंगे। भाई शिबू से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना कीजिए। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें काफ़ी दिनों से प्रभु आपके जो वचन से इफिसियों के पत्र से प्रभु जी कई बातों को सीखने के लिए आप मदद किया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। दरभंगा कलीसिया में इसी प्रकार प्रभु जी बाइबल स्टडी का जो आयोजन प्रभु जी करने में आपके प्रियदास जेनिस को प्रभु आपने मदद किया, और जो अंगल टाइटस अंगल हम लोग को सिखाया है, सनाबानी ब्रदर हम लोग को ट्रांसलेट में मदद किया रहे थे, और फिर विश्वजीत ब्रदर्स को भी प्रभु आप इस्तेमाल किया। सारी आपको दासों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जिन जिन लोग प्रभु जी इस मीटिंग में, जो जूम मीटिंग में बीते दिनों में सब जुड़े हुए थे, सबके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके वचन का अध्ययन और भी इसी प्रकार हमें पाने के लिए आने वाले समय में भी प्रभु आप हमें अनुग्रह दे प्रभु जी, और वचन बांटे हुए दासों को भी प्रभु आप अनुग्रह दे, और प्रभु जी आपके सेवकाई में और अध्याय से इस्तेमाल होने में भी प्रभु आप अनुग्रह कर। सारी बातों के एक और बार आपका चरणों में रखते हुए प्रार्थना में विनती हमारा उद्धारकर्ता शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you. आमीन। कुछ बाइबल क्लास के बारे में भाई लोग कुछ बताना होगा तो, कुछ शक होगा तो उनसे टेक्स्ट से पूछ सकता है। Is there any doubt about Bible class? You can ask God's servant, his thoughts. Okay, thank you so much. Okay. Thank you so much, Uncle. You taught us we could learn many things from the book of Ephesians, sir. That is true, but the people were very few in number. Right. Those who joined, they were blessed. I am blessed. Thank you for this valuable teaching, sir. Okay, thank you. आज का क्लास थोड़ा और माने एक दिन और मुझे लगता है इसे बहुत फास्ट हो गया। I wish that many people could attend this platform, because it is freely given and freely taken. And, so you would have benefited it. But very people today, only 12 or 14 people were there, including me. And I know the difficulties are answered upon it, but how are you? And do you got any dengue fever or something like that? Yeah, actually, it is not dengue. 2 times I have tested for dengue, but it was negative. But you told me that the platelets goes down. Yeah, platelet was very low. It came to 65,000.
Sundapani brother, at present, how much is your platelet? अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए. अभी 2,27,000 हो गया. Oh, sorry. Okay.